आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। पैराग्लाइडिंग में भाई देखो बहुत डेंजरस होता है पैराग्लाइडिंग, ध्यान से सुनना। कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए पैराग्लाइडिंग में। अभी मैंने एक वीडियो देखा, हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग हो रही थी, उसमें एक औरत की मौत हो गई। और ऐसे ही मैं एक और वीडियो देख रहा था कि खैर वो यहाँ का नहीं था, वो बाहर का था, लेकिन पैराग्लाइडिंग हुआ तो वो आदमी लटक गया, वो हार्नेस बांधना भूल गया, वो लटका रहा, समझ लो मर जाता, वो बच गया किसी तरीके से। गोवा में मौत हुई है। तो ये जो एक्सीडेंट हुए हैं, पैराग्लाइडिंग समझते हो ना क्या होता है? बांधते हैं, नहीं होता गुब्बारा टाइप का, ऐसे ऐसे दौड़ते हो और आप ऐसे जंप मारते हो और उसके बाद फिर वो जो क्या कहते हैं उसको यार, जो विंग्स होते हैं, ठीक है ना, विंग्स नहीं, अरे पैराग्लाइडर क्या कहेंगे हिंदी को, उस हिंदी में, उसमें हिंदी का एग्जैक्ट शब्द नहीं मिल रहा है। जिसको नहीं पता है, और ऐसे नहीं तो डाल के एक बार पैराग्लाइडिंग सर्च कर लो, तो आराम से आप ऐसे उड़ते उड़ते जाते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है। पैराशूट टाइप का होता है वो, मस्त पैराग्लाइडिंग करते हो। एक जो होता है वो पायलट होता है, आप उसके साथ होते हो, वीडियो बनाने के अलग पैसे होते हैं, लेकिन बड़ा ही मज़ा आता है। कमाल, मैंने किया नहीं आज तक, ठीक है। मैंने बंजी जंपिंग तो की है ऋषिकेश में, पैराग्लाइडिंग नहीं की है मैंने। तो पैराग्लाइडिंग करने का बहुत ज़्यादा मन है, लेकिन अभी जो एक्सीडेंट हुए हैं गोवा और हिमाचल प्रदेश में, गोवा ने तो भाई, गोवा में तो ये बोला गया है कि सुनो, ये जितने भी पैराग्लाइडिंग इवेंट्स हैं बंद करो ये सब। स्टेट ने ये ऑर्डर दिए हैं, डेथ्स की वजह से पैराग्लाइडिंग इवेंट बंद हो गए हैं, और अगर आप नहीं इससे कंप्लाई करोगे तो भारतीय न्याय संहिता के तहत 223 लगेगा, 50,000 रुपए का जुर्माना होगा, और आपको सजा भी हो सकती है, अरेस्ट किया जाएगा, रेलेवेंट चार्जेस लगाए जाएंगे। और बता दूं कि जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उसका रिव्यू किया जाएगा कि क्या ये सेफ्टी के लिए बेटा तुम कर रहे हो, सेफ है कि नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप पैराग्लाइडिंग करें तो ये 6 चीजें ध्यान में रखें। क्या क्या? द फर्स्ट थिंग, वेदर को हमेशा चेक कर ले, हमेशा, क्योंकि आप ऊपर उड़ोगे, ठीक है ना, एक बिजली आई, खेल खत्म, सीधा नीचे जाओगे। तो देखो क्या होता है, ये एक कमर्शियल स्पोर्ट है। स्पोर्ट क्या, कमर्शियल है ये सब, पैसे के लिए कोई कुछ भी कर देगा, 5-6 हजार 10,000 तक चला जाता है अमाउंट। तो भाई पैसा बनाना है। अब देखो क्या होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कई बार लोगों की जान से खेला जाता है। कह रहे भाड़ में गया, पुराने इक्विपमेंट यूज कर लो, पायलट हो, ट्रेन कर दो, बस पैसा आना चाहिए। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब चेक करो। तो सबसे पहले लोकल वेदर कंडीशन देख लो, ये वेरीफाई कर लो कि भैया फ्लाइट लेना ठीक है कि नहीं। ऊपर जाएंगे, कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छा मौसम होता है, हवाएं बहुत तेज चल रही होती हैं, ठीक है ना, तो ऊपर जाएंगे तो ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए, नीचे आ ही ना पाए। उसके बाद सेकंड पॉइंट, पायलट की क्वालिफिकेशन चेक करो मेरे भाई। P1 से P5 कैटेगरी का यहां पे सर्टिफिकेट या कह सकते हो लाइसेंस मिलता है। तो P4 सर्टिफिकेशन जो होता है ये पर्सनल नॉन कमर्शियल फ्लाइंग के लिए होती है। P4 P5 लेवल्स, इसमें जो है वो कमर्शियल राइड्स कंडक्ट कर सकता है। P5 स्टेटस में लगभग 100 से 150 घंटे तक वो उड़ा ऊपर होना चाहिए। तो देख लो भैया ये P4 से P5 सर्टिफिकेट उसके पास है कि नहीं, क्योंकि यहां पे हो सकता है कि पैराग्लाइडर्स बहुत ही बढ़िया, आपको लगे कि मस्त ट्रेन है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है। तो यहां ये आसान नहीं होता इस तरीके की पैराग्लाइडिंग करना। होता क्या है ना कि ये बहुत सारे वायर्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं, इसी से ही पैराग्लाइडर, ये देख रहे हो ना, ये वायर इससे पकड़े हुए हैं, ये कंट्रोल करता है किधर मुड़ना है, कब उतरना है। फ्लैप को देके, विंग्स को देके ये उड़ता है, मतलब विंग्स को लेके ये उड़ता है और इन वायर्स को कंट्रोल करता है। तो इसमें कंट्रोल करना आना चाहिए, नेविगेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये तभी आएगा जब इसको बढ़िया सर्टिफिकेशन मिला होगा। उसके बाद क्या पायलट थका हुआ तो नहीं है? पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया PAI ये कहता है कई बार 10-10 12-12 फ्लाइटें हो जाती हैं। मैंने क्या बताया, पैसा कमाना है, अल्टीमेटली यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पायलट। जो भी आपका ड्राइवर है, कहीं पे भी जा रहे हो तो आप पूरी तरीके से ड्राइवर के ऊपर डिपेंडेंट हो। प्लेन इतने लोग बैठते हैं, सैकड़ों लोग, एक पायलट के ऊपर जिंदगी डिपेंड होती है, ऐसे ही ट्रेन में भी होता है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि आपका पायलट बहुत ज्यादा थका हुआ है? तो आप देख लीजिए। उसके बाद फिर इनका एक्सपीरियंस लेवल कितना है ये भी देख लीजिए, डेली फ्लाइट शेड्यूल क्या है ये भी देख लीजिए। उसके बाद जब वो पायलट तैयार हो उनसे भी थोड़ा सा बात कर लीजिए, तभी आप जाएं, जबरदस्ती अपनी जान जोखिम में ना डालें। फिर उसके बाद जो इक्विपमेंट है उसकी क्वालिटी क्या है, कंडीशन क्या है, एक्सपर्ट ये रिकमेंड करते हैं कि जो पार्टिसिपेंट है, जो कंडीशंस है, और ये सब दिखाएंगे आपको, आप परेशान मत होइए, सब कुछ आप अपने हाथों से चेक कर सकते हैं।
तो जो पैराग्लाइडिंग इक्विपमेंट है जिसमें कैनोपी आता है, हार्नेस आता है और पैराशूट्स, रिजर्व पैराशूट आता है, माइनर मैलफंक्शन मतलब एक छोटा सा, इतना सा चिन्ना सा छेद भी ना आपके लिए हानिकारक हो सकता है या गलती हानिकारक हो सकती है। तो इंस्पेक्ट कर ले पैराग्लाइडिंग इक्विपमेंट को, कैनोपी की जो, ऐसा तो नहीं कैनोपी सही है, पोरोसिटी मतलब हल्के हल्के छेद तो नहीं है, तो ये सब देख ले, ठीक है। क्योंकि अच्छा, रिजर्व पैराशूट तो हमेशा देखने चाहिए कि क्या भैया रिजर्व पैराशूट ये है, सारे वायर्स प्रॉपरली अटैच्ड है कि नहीं है, हेलमेट जो है वो BN151 कैटेगरी का है कि नहीं है। और जो पैराग्लाइडिंग इक्विपमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा वियर एंड टियर होते हैं, इसमें ब्रेक लाइंस, कैनोपी, फैब्रिक राइजर्स, कैराबाइनर्स, हार्नेस स्ट्रैप्स, रिजर्व पैराशूट सिस्टम, ये सब है कि नहीं है। उसके बाद कई बार ऊपर जाएंगे आप, अल्ट्रा वायलेट एक्सपोजर का खतरा होता है, तो क्या इससे प्रोटेक्शन है, फ्रिक्शन ज्यादा तो नहीं हो रहा है, इंपैक्ट। अब आप बोलेंगे सर हम ये कहां से इतना सब कुछ चेक कर पाएंगे? चेक कर लो एक बार, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने वही बताया ना कि आपकी बात है। उसके बाद जो ऑपरेटर है उसके पास परमिशन है कि नहीं है, तो मल्टीपल अप्रूवल्स यहां पे लेने पड़ते हैं। ATC का परमिशन आपको लेनी पड़ती है, SP की परमिशन आपको लेनी पड़ती है, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, और उसके बाद फिर डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म, इससे भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है। अब कई बार क्या होता है कि आपको जो है ये सब दिखाया नहीं जाएगा, टूरिस्ट को यही एडवाइस किया जाता है ये सारे के सारे, क्योंकि ज्यादातर टूरिस्ट जो है वो डॉक्यूमेंट चेक इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो यहां पे कंपनी आपको पैराग्लाइडिंग सर्विसेज दे रही है वो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे। अरे छोड़िए मैडम, क्या आप लीजिए डिस्काउंट लीजिए, और हम लोग पैसा बचाने के चक्कर में ये सारी चीजें जो हैं वो नहीं चेक करते हैं। तो ऐसा मत करें, भले ही 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे दें लेकिन ये चेक कर लें। उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। अगर आप पहली बार पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं तो एक बार आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लें, ग्राउंड पे प्रैक्टिस हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इस तरीके के एक्सीडेंट जो है वो नहीं होंगे। तो बस इतना आप ध्यान रखिए कि आप बहुत हाइट पे होते हो और वहाँ पे यू एंड योर पायलट्स आर ऑल अलोन, तो एक भी गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है, ठीक है। थैंक यू।